नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीटीजीटी आर्ट ऑडियो क्लास में। मुगल कालीन चित्रकला। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अकबरनामा में। केशवदास किस मुगल शासक के काल में थे? अकबर। जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर किसे उसका अधीक्षक नियुक्त किया? आका रज़ा। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की? जहांगीर। कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज़ को क्या कहते हैं? वसली। जहांगीरनामा की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? अबुल हसन। अकबर के आदेश पर मुल्ला मोहम्मद और जफ़र बेग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तारीख़ अल्फ़ी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सचित्र ग्रंथ अयार-ए दानिश में कुल कितने चित्र हैं? 96। सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? 365। मुगल काल में चित्रण में प्रयुक्त किए जाने वाले रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से। जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? मिस्किन, मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मिस्किन। शाहजहां कालीन चित्रों के चौड़े हाशियों में क्या चित्रित किया जाता था? फूल पत्ती। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की। शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? बाबर। शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राज दरबार। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? अकबर। हुमायूं के साथ भारत आए चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? बेहजाद। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का रैफल कहते हैं? बेहजाद। कौन सी चित्रित पांडुलिपि सबसे प्राचीन है? अमीर हमजा। मीर सैयद अली के पिता का नाम था मंसूर। कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? मीर सैयद अली। अकबर के दरबारी चित्रकारों में से किस चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? दसवंत। हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? सूती कपड़े पर। अकबरकालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ? फतेहपुर सीकरी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था? अकबर। उस्ताद शालिवाहन किसका दरबारी चित्रकार था? जहांगीर। मुगल शैली की शुरुआत कब हुई? 1556 में। अकबरकालीन किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान रखा? बसावन। भारतीय देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबरकालीन श्रेष्ठ चित्रकार था? दसवंत। किस मुगल शासक ने अपने और अपने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बनवाए? अकबर। रस्मनामा के अधिकांश चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? दसवंत। अकबर ने बाल्यावस्था में किसके निर्देशन में चित्रकला का विधिवत अभ्यास किया था? बेहजाद। अकबर के दरबारी चित्रकारों में किस चित्रकार की रुचि दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने चित्रों में दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन करने में थी? मीर सैयद अली। फतेहपुर सीकरी में अंकित ईसाई चित्रों की अनुकृति का कार्य अकबर ने किस चित्रकार से करवाया? दसवंत। अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था? बदायूनी। कलीला दिम्माह पंचतंत्र का संस्कृत से किस भाषा में अनुवाद किया गया? अरबी। किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? अयार-ए दानिश। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? 3। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के कितने वर्ष बाद बनकर तैयार हुई? 14वें वर्ष। मुगल शैली में बेलबूटेदार हाशियों का चित्रण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? जहांगीर। किस मुगल शासक ने अपने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे? जहांगीर। मुगल वैभव और शान शौकत का प्रदर्शन किस शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? शाहजहां। बादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ? तो वह है शाहजहां। मुगल सरदार चित्र का चित्रकार है मीर हाशिम। युवा शाहजहां चित्र के चित्रकार हैं अबुल हसन। किस मुगल शासक के काल के चित्रों में
सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ जहांगीर। तो ये थे मुगलकालीन चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।